हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इस यूट्यूब चैनल पे। 2024 जो एसएससी सीजीएल में जितने भी परसेंटेज के क्वेश्चन आए थे वो हम इस क्लास में एक साथ सॉल्व करने वाले हैं टाइप वाइज। ठीक है, इलेक्शन के एक साथ, एक्सपेंडिचर के एक साथ। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। हमें कह रहा है कि राम की जो इनकम है वो श्याम की इनकम से 2.5% मोर देना है। ज्यादा है तो श्याम की आय राम की आय से कितने परसेंट कम होगी। ये सारे जितने भी टाइप के हम यहाँ पे क्वेश्चन सोल्व करेंगे सारे मैं परसेंटेज में ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ, उससे भारी कुछ भी नहीं था। ठीक है, तो देखिए इसका अलग अलग तरीके बताए थे आपको कि आप इसको 100 मान के कर सकते हो, एक्स मान के कर सकते हो, फॉर्मूले से कर सकते हो। ठीक है, सबसे पहले देखिए 2.5%, यदि हम परसेंट को हटा दें तो नीचे हमारे पास क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। पॉइंट हटाएंगे तो नीचे एक जीरो। 25 से 1 टाइम और 25 से 40 टाइम। तो देखिए जिससे भी कंपेयर करता है वो हम नीचे वाली वैल्यू लेते हैं। तो किससे कंपेयर करता है, शाम की। तो शाम की जो इनकम है वो हमारे पास कितनी आ जाती है, 40 आ जाती है। और ये अधिक है तो एक इसे प्लस कर दो, तो राम की जो इनकम है वो हमारे पास 41 आ जाती है। दोनों की इनकम आ गई। अब कह रहा है कि शाम की जो आय है, इनकम जो है शाम की 40, वो राम की इनकम से कितना कम है। तो कितना कम है, जितना ज्यादा उतनी कम होगी, एक कम है। लेकिन इस बार किससे कम है, 41 से। परसेंटेज में चाहिए तो मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, 100 से। ठीक है, अब इसको डिवाइड करोगे 41 से तो 2 टाइम डिवाइड हो जाएगा 82, उसके बाद डेसिमल। तो ये इस क्वेश्चन का आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आप चाहो तो इसको यूं भी कर सकते हो कि जैसे शाम की 100 है तो उसकी कितनी हो जाएगी, 102.5 हो जाएगी। फिर कितना कम है, 2.5, किससे, 102.5 से। तो सेम आपकी इसी टाइप से फ्रैक्शन आ जाएगी। ठीक है, आगे देखिए। यहाँ पे कह रहा है रवि का जो सैलरी थी वो 50% इंक्रीज होगी, कुछ समय के बाद इसकी सैलरी वो 50% वापस इंक्रीज होगी, तो कितना परसेंट चेंज होगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए हम इसको 100 मान के कर सकते हैं कि इनिशियल हमने मान लिया जैसे 100 थी। अब 50% बढ़ गई तो 100 का 50 कितना, 50, 150 होगी। फिर इस बढ़ावा जो था इसका अगेन 50% इंक्रीज हो गया। ठीक है, तो देखिए 50% फ्रैक्शन में 1/2, या इसका 50% निकालें तो परसेंट से दो जीरो कटेंगे, 15 गुना 5, 75। 75 बढ़ जाएगी तो ये कितनी हो जाएगी, 225। थी कितनी, 100, 100 से कितनी होगी, 225। तो बढ़ी कितनी, 125। किससे, 100 से। तो 100 से कंपेयर करते हैं डायरेक्ट परसेंटेज में तो 125% इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, दूसरा देखिए आप क्या कर सकते हो, इसको इस टाइप से कर सकते हो। एक फॉर्मूला होता है हमारा जो हम सक्सेसिव रेट निकालते हैं। ठीक है, कि ए प्लस बी प्लस ए इंटू बी अपॉन 100। ये अपन सीआई में कंबाइंड रेट भी निकालते हैं 2 साल की। तो यहाँ पे देखिए पहले कितना बढ़ा रहा है, 50। फिर बी की जगह सेकंड वाली वैल्यू लेनी है, कितनी, 50, प्लस ए इंटू बी तो 50 इंटू 50 कर देंगे अपॉन 100। ठीक है, जीरो से जीरो यहाँ पे कैंसिल आउट, 50 50 100, 5 गुना 5 25, 100 और 25 125। ये इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। इस टाइप से भी कर सकते हो। बढ़ा रहा है तो प्लस में लेंगे और यदि कम कर रहा है तो हम किस में लेंगे, माइनस में लेंगे। ठीक है, तो इस टाइप से इस क्वेश्चन को हम सोल्व कर लेते हैं। सीआई में जो कंबाइंड रेट थी 2 साल की, वो भी अपन जो कंबाइंड रेट याद करते हैं वो इसी फॉर्मूले से हम निकालते हैं। ठीक है, और प्रॉफिट एंड लॉस में जो हम पढ़ते हैं सक्सेसिव डिस्काउंट की बात करता है, तो उनका सिंगल डिस्काउंट निकालना है। डिस्काउंट यानी छूट, तो वो माइनस में। तो दो डिस्काउंट है तो यहाँ पे एक ए की जगह एक बी की जगह 3 बार होता है। तो पहले दो वैल्यू लेके एक निकाल लेंगे, फिर इसको ए के साथ रख देंगे और बी की जगह तीसरा जो है स्टार्टिंग वाली वो रख देंगे। ठीक है, यही सेम मेंसुरेशन में करते हैं। वहां पे आपको कहता है कि सर्कल के रेडियस को इंक्रीज कर दिया, एरिया कितना होगा। तो वहां पे एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, यानी रेडियस को इंक्रीज कर रहा है तो आर इंटू आर कितनी बार इंक्रीज होगी, 2 बार। तो ए की जगह भी आर होगा और बी की जगह भी आर होगा, सेम वैल्यू आ जाती है। ठीक है, आगे देखिए। एक एम्प्लॉय है, उसकी सैलरी को 25% इंक्रीज और फिर 12% डिक्रीज। तो इंक्रीज कर रहा है तो ए की जगह तो देखिए +25, और घटा रहा है तो बी की जगह क्या आ जाएगा, माइनस। ठीक है, ए प्लस बी प्लस ए बी बटा 100। तो यहाँ पे देखिए ए और बी इंटू होते हैं, तो ये प्लस और माइनस गुना होंगे, तो प्लस गुना माइनस माइनस, और ये 25 गुना 12 हो जाएगा। अपॉन में कितना आ जाएगा, 100। 25 से 4 टाइम, 4 से 3 टाइम, तो 12 ये माइनस का 3 ही है, तो कितने हो गए माइनस के, 15। और 25 माइनस 15 करेंगे तो 10 किसका आएगा, प्लस का। इसका मतलब 10% क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। प्लस में आ रहा है तो इंक्रीज और माइनस में आ रहा है तो डिक्रीज होगा। ठीक है, इस टाइप के परसेंटेज में पहले भी आपको करवा चुका हूँ। आगे देखिए। एक कंपनी है, उसके सभी एम्प्लॉय का कह रहा है सैलरी सेम है, कर्मचारियों का जो नंबर है 20% इंक्रीज हो गया, तो ये तो हम ए की जगह ले लेंगे +20। उनकी सैलरी 18% कम हो गई तो बी की जगह ले लेंगे माइनस का 18। तो टोटल हमें पूछा है तो +20 -80 प्लस गुना माइनस माइनस 20 गुना 18/100। तो ये आप कर सकते हो इस टाइप से, कोई दिक्कत नहीं। आगे देखिए। यहाँ पे कह रहा है प्रति किलो टमाटर का जो प्राइस था वो 300% इंक्रीज हो गया। ठीक है, तो एक हाउस वाइफ है वो टमाटर का जो यूज है, कंजप्शन है, वो 70% कम देती है।
कर देती है, तो उसका जो एक्सपेंडिचर होगा वो कितना बढ़ेगा। तो ए की जगह +300 ले लेंगे और ये कम कर रहा है तो बी की जगह -70, प्लस गुना माइनस माइनस 300 इंटू 70 और डिवाइड बाई 100। दो जीरो से दो जीरो कैंसिल आउट, 7×3 = 21, 210 और माइनस का 70, 280, बचे कितने 20, किसके प्लस के। तो यहाँ पे क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा 20%। आगे देखिए, यहाँ पे कह रहा है 25% की दो कर्मिक यानी लगातार सक्सेसिव यहाँ पे क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, और फिर कह रहा है 25% की दो सक्सेसिव यहाँ पे क्या कर रहा है, परसेंटेज में इंक्रीज कर रहा है। तो इससे कह रहा है कि कितने परसेंट कम है। तो वही a+b+ab/100, या आप इसको फ्रैक्शन में चेंज करके कर सकते हो। 25% यानी 1/4, 4 है उससे 3 होगा, 4 है उससे 3 होगा, और बढ़ा रहा है तो 4 से 5 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए कमी होगी तो ए की जगह -25 और बी की जगह भी -25, और माइनस इंटू माइनस करेंगे प्लस, 25 का स्क्वायर हो जाएगा 625 बटा 100 यानी 2 पे पॉइंट। 50 में से ये क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ये माइनस ये प्लस है तो ये आ जाएगा 43.75। अब देखिए ये आ गया। अब लगातार बढ़ाएंगे तो ए और बी की जगह 25 25 50 और फिर 25 का स्क्वायर 625 यानी 6.25, तो ये हो जाएगा 56.25। ये कह रहा है कि ये जो है 56.25 से कितने प्रतिशत कम है, इससे ये कितना परसेंट कम है। तो डिफरेंस ले लें। देखिए यहाँ पे 56 में 43 माइनस कर देंगे तो हमारे पास कितने बचे 13, 13.25 में से 0.75 घटा दोगे तो ये बचेगा कितना 12.5। ठीक है, ये कम है किससे, 56.25 से, और मल्टीप्लाई बाई 100, पॉइंट से पॉइंट जाएगा, 25 से कितनी बार 4 बार, 25 से 2 बार और फिर 5 बार, 25 से 9 बार और 25 से 50 बार। ये हो गया 200 डिवाइड बाई 9। 9 से इसको भाग दे देते हैं, 2 बार 18, तो 2 से देखिए यही आपका स्टार्ट हो रहा है तो ये आंसर आ जाएगा। आगे देखिए, यहाँ पे कह रहा है कि एक नंबर को पहले 12% इंक्रीज कर दिया, फिर 23% इंक्रीज कर दिया, और फिर जो नंबर है उसको 34% डिक्रीज कर दिया। आप चाहो तो इसको फ्रैक्शन में चेंज करके कर लो, या पहले हम देखिए इन दोनों में फॉर्मूला लगा देंगे, a+b+ab/100। तो a की जगह कितना है 12, बी की जगह कितना 23, दोनों बार बढ़ा रहा है तो प्लस में प्लस इंटू प्लस प्लस हो जाएगा। इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है, अपॉन में क्या आ जाएगा 100। तो यहाँ पे देखिए इनको गुणा करेंगे, 12 दूनी 24, 240 और 12 थी 36, तो ये हो गया 276 यानी 2.76। इनको प्लस कर देते हैं 35 और 2 प्लस कर देंगे तो 37.76। इसको अब हम ए मान लेंगे और ये जो कम कर रहा है इसको बी मान लेंगे। अगेन ये फॉर्मूला यहाँ पे पुट कर देंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे देखिए ए की जगह हमारे पास क्या है 37.76, माइनस बी की जगह क्या है 34, प्लस गुना माइनस माइनस। ठीक है, अब देखिए अप्रोक्स में पूछा है यहाँ पे इंटीजर में, तो यहाँ पे देखिए 37.76 की जगह मैं 75 ले रहा हूँ, मल्टीप्लाई बाई 34 अपॉन 100। क्यों, क्योंकि ताकि 100 है और ये 75 है तो 25 से कैंसिल हो जाएगा, इसलिए मैंने यहाँ पे पॉइंट हटाएंगे नीचे 100 आ जाएगा। ठीक है, 25 से 4 बार, 25 से 1 बार, ठीक है, 12 127 5 बार और फिर 1 बार। ठीक है, ये 2 से 2 बार कट जाएगा, 2 से 17 बार कट जाएगा। अब ये 2 से काट दें तो यहाँ पे 150 ले लीजिए, ठीक है, 2 से काट दें कितना आ जाएगा 75, मल्टीप्लाई कर देते हैं, यहाँ कितना बचा देखिए 3.76, माइनस आ जाएगा 17 गुना 5 85, 8 17 गुना 7 119 और 8 127 और 2 पे पॉइंट, तो 12.75 में से यदि 3.75 घटाते हो तो आपका अप्रोक्स जो आ रहा है वो कितना आ रहा है 9, और माइनस में आएगा तो ये क्या आ जाएगा 9% का डिक्रीज। इस टाइप से आप इसको सोच के अप्रोक्स में कर सकते हैं। आगे देखिए, यहाँ पे करें जो इन्वेस्टर था उसके जो शेयर थे 2 लाख का यहाँ पे इन्वेस्ट किया, पहले दिन 18%, दूसरे दिन 15% गिर गए मतलब कम हो गए माइनस, तीसरे दिन 3% गिरे माइनस, और ये बढ़े मतलब प्लस। तो टोटल आपको पूछा है ओवरऑल क्या हुआ, तो उस प्राइस से तो हमें मतलब ही नहीं। ए की जगह आप क्या लोगे +18, बी की जगह आप क्या लोगे -15, एक बार इनसे लगा दो, जो रिजल्ट आएगा उसको ए मान के फिर बी की जगह -3 मान के सेम पिछले वाले क्वेश्चन की तरह आप इसको सोल्व करना। ओके, और चाहो तो फ्रैक्शन से कर लेना। यहाँ पे क्या है, एक आर्टिकल है उसकी जो प्राइस है लगातार 2 बार बढ़ाई जाती है, और लास्ट जो प्राइस है वो 2295, और पहले वाली जो प्राइस थी वो 1000 थी। सेकंड बार जो परसेंटेज में इंक्रीज कर रहा है वो पहली बार जो परसेंटेज में इंक्रीज किया उससे डबल है। ठीक है, जैसे पहले बार 10% बढ़ाया तो सेकंड टाइम उसका डबल 20% बढ़ाया। ठीक है, तो सेकंड बार वाली जो प्राइस है वो कितने परसेंट बढ़ी ये हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, देखिए अच्छा क्वेश्चन है। यदि बेसिक से जाना है तो हम क्या करेंगे, जैसे पहले वाले दिए पहले x% बढ़ाया, मैं आपको बता देता हूँ चलिए सारे तरीके से। 1000 थी, x% बढ़ाया तो 100 प्लस एक्स अपॉन 100 हो जाएगी। फिर अगली बार इसका डबल करेंगे तो 100 प्लस 2x अपॉन 100 हो जाएगी, और फाइनल आ जाएगी 2295। इसको हम जब सोल्व आउट करेंगे 3 जीरो कट जाएंगे तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगी, हमारे को फैक्टर करने पड़ेंगे। ठीक है, या ऑप्शन से आप
वैल्यू उठा के रख दो। दूसरा देखिए, ये कह रहा है सेकंड बार कितना इंक्रीज हुआ, तो ये जो भी है ऑप्शन में हमें दिए हैं वो दिए सेकंड बार जो इंक्रीज हुआ, ठीक है। ऐसा ही सीआई में हमने पढ़ा था कंबाइंड रेट कैसे निकालते हैं। जैसे देखिए ए प्लस बी प्लस ए बी बटा 100 से निकालते हैं, 2% और 2 प्लस 2 और फिर 2 का स्क्वायर कर देंगे 4, तो 4.04 आती है। और मैंने बताया था अलग अलग रेट हो, जैसे एक 2%, एक 3%, तो ए की जगह 2, बी की जगह 3 रखेंगे, ठीक है। तो यहां से देखिए 1000 था, उससे ये बढ़ के ठीक कितना हो गया 2295, तो इंक्रीज कितना होगा 1295। ये बढ़ा किससे बढ़ा 1000 से, मल्टीप्लाई बाई 100। तो ओवरऑल हमारे पास आ जाएगा कि कितना परसेंट इंक्रीज हुआ, तो ये हुआ 129.5% टोटल बढ़ा, ठीक है। कंबाइंड रेट आ गई, कोई दिक्कत नहीं। अब जैसे हम सोल्व करते हैं ए प्लस बी प्लस ए बी बटा 100, ये इसकी वैल्यू आ गई हमारे पास 129.5। अब आप देखिए चार ऑप्शन है, सीधा सीधा आप कर सकते हैं कैसे। यदि ये सेकंड बार वाली 25% होगी तो पहले वाली इसकी आधी होगी, ये डबल है तो वो 12.5 होगी। जब हम प्लस करेंगे तो देखिए 12.5 और प्लस 25, 37.5 पे आया, और ये बहुत कम आ जाएगा, तो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। जैसे 35 करेंगे इसका आधा करेंगे, ये भी नहीं। जैसे 70 ले लेते हैं, यहाँ पे देखिए तो ये सेकेंड टाइम वाला डबल करने पे 70, तो पहले वाला इसका आधा होगा, तो वो कितना हो जाएगा 35। 35 प्लस 70 प्लस जब इनको यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे ए इंटू बी, 7 × 21 210 और 7 × 5 35, तो 210 और 35 245, तो ये आ जाएगा, ठीक है। 0 हमारा कैंसिल, एक पे पॉइंट आ जाए। इनको प्लस करेंगे, देखिए 70 और 35 105, और प्लस 24 कर देंगे तो 129 और 0.5, तो ये इस क्वेश्चन का आपका आंसर आ जाए। इस टाइप से आप इसको सोच सकते हैं डायरेक्ट, ठीक है। आगे देखिए, यहाँ पे कह रहा है किसी एम्प्लॉय की इनकम थी 72,000, जो वो खर्च कर रहा है, स्पेंड कर रहा है, उसकी बचत से 40% ज्यादा है। 40% की बात करें फ्रैक्शन में, तो ये होता है 2/5। किससे, सेविंग से। तो सेविंग ये थी 5 है, और 2 इससे एक्सपेंडिचर 2 इससे ज्यादा है, तो खर्चा कितना होगा, एक्सपेंडिचर कितना होगा, 5 और 2 7। अब इनकम की बात करें तो इनकम आपकी क्या होती है, जो हम कमाते हैं उसमें से जितना खर्च कर दिया बाकी बच गया, दोनों को जोड़ दे इनकम आ जाएगी। तो सेविंग प्लस एक्सपेंडिचर, ठीक है। तो ये हो जाएगा 5 प्लस 7, इसकी इनकम कितनी आ गई 12। हमें कह रहा है इनकम कितनी थी 72,000, तो ये 12 की हमें वैल्यू दी गई है। हमें पूछा सेविंग, सेविंग कितनी है 5, तो 5 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा 30,000, ठीक है। आगे देखिए, एक जो महिला है वो अपनी इनकम का जिससे भी कंपेयर करता है वो नीचे वाला, और जो कंपेयर किया जा रहा है वो ऊपर वाला पार्ट होता है। तो इनकम का यानी इनकम क्या है 3 है, खर्च करती है, तो ये इसका क्या आ गया एक्सपेंडिचर आ गया, ठीक है। उसकी आय में 18% बढ़ गया, खर्च 24% बढ़ गया, तो सेविंग कितनी बढ़ेगी। देखिए मैं इसको 100 मान के बता देता हूँ, बेसिक एक्स से तो कुछ जाना ही नहीं, आपको 100 बता देता हूँ, फिर रेशियो से हम इस टाइप के क्वेश्चन उनको रेशियो से करेंगे, ठीक है। और ये एक साथ काफी सारे क्वेश्चन है, तो आपकी अच्छी खासी यहाँ से प्रैक्टिस हो जाएगी। देखिए, इनकम की यदि बात करें, इनकम यहाँ पे हमारे पास कितनी है 3 है, ठीक है। और ये एक्सपेंडिचर कितना है 2, तो 3 में से 2 गया तो सेविंग कितनी आ जाएगी 1। अब मैं इसको 300 मान लेता हूँ, 100 से गुना कर दूं तो ये एक्सपेंडिचर 200 और सेविंग कितनी 100 आ जाएगी, ठीक है। इनकम 18% बढ़ गई, 300 का 18%, परसेंट से 2 जीरो कटेंगे, 18 3 54, तो न्यू जो इनकम होगी इसकी वो हमारे पास आ जाएगी 354, ठीक है। खर्च 24% बढ़ गया, खर्च ये रहा, परसेंट से 2 जीरो जाएंगे, 24 दूनी 48, 48 रुपये बढ़ जाएगा 200 से, तो अब इसका एक्सपेंडिचर नया वाला कितना हो गया 248, ये न्यू एक्सपेंडिचर आ गया, ठीक है। सेविंग की बात, तो इस इनकम में से इसका एक्सपेंडिचर घटा देंगे तो हमारे पास इसका नया क्या आ जाएगा सेविंग आ जाएगी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। देखिए 54 में से यदि हम 48 को माइनस कर दें तो 6 बचेंगे, और 300 में से 200 के 100, तो न्यू सेविंग कितनी आ गई 106। तो परसेंटेज में कह रहा है कितना बढ़ गई, तो देखिए 100 से 106 होगी, तो कितना बढ़ी, 100 से कंपेयर करना है तो नीचे 100 आएगा, इंटू में 100 आएगा, 100 से 100 कर देगा, तो डायरेक्ट आप देख सकते हैं 6% इंक्रीज हो गई, ठीक है। ये इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। अब देखिए हम कैसे इसको करेंगे रेशियो से, वो देखिए आप यहाँ पे देखिए इनकम कितनी है 3 है, ठीक है, इसको मैं 3 यूनिट मान रहा हूँ, ठीक है। और एक्सपेंडिचर कितना 2, तो सेविंग इसकी कितनी 1 यूनिट, ठीक है। 3 यूनिट इसकी इनकम थी, 2 खर्च कर दिया तो बची कितनी 1। अब देखिए 18% इसका इंक्रीज हो गया इनकम, 1 यूनिट 18 बढ़ेगी तो 3 यूनिट है, तो ये टोटल कितनी बढ़ जाएगी 18 थी 54%, ठीक है। और जितना इनकम बढ़ी है वो ओवरऑल किस पे बढ़ेगा एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग पे। अब खर्चा कितना बढ़ गया 24, 1 यूनिट पे 24 बढ़ेगा तो 2 पे कितना बढ़ जाएगा 24 दूनी 48, टोटल कितना बढ़ा 54।
यहाँ खर्चे पे कितना बढ़ा 48, डिफरेंस कितने का 6 का, तो वो 6 किस पे बढ़ा सेविंग पे। अब एक यूनिट है तो एक से डिवाइड करोगे तो 6 आ जाएगा, यहाँ पे 2 होता तो 2 से डिवाइड करके 3 आ जाएगा। ठीक है, आगे देखिए और अच्छे क्वेश्चन है, आपको समझ में आ जाएगा। सुरेश का देखिए यहाँ पे रेशियो दिया 3 और 1 अनुपात। अब यदि 100 मान के करो तो 100 से गुना कर दो, 300 तो 100 आ जाएगा। ठीक, ये डायरेक्ट दिया आपको एक्सपेंडिचर 3 और सेविंग 1, ये इनका रेशियो दे दिया। इनको जोड़ देंगे तो हमारे पास इनकम आ जाएगी कितनी 4। ये कह रहा है इनकम 25% इंक्रीज होगी, एक यूनिट 25% बढ़ेगी तो 4 कितनी बढ़ेगी, टोटल इनकम इंक्रीज कितनी हो जाएगी 100%। ठीक है, बचत 10% बढ़ गई, सेविंग ईयरली कितनी थी 1, तो ये 10% बढ़ गई 1 यूनिट, तो टोटल कितनी बढ़ी 10%, तो इसमें से घटा दो तो बचा कितना 90%। अब वो 90% किस पे बढ़ा है, एक्सपेंडिचर पे। कितनी यूनिट है 3, तो 3 यूनिट में बांट देंगे तो इसका एक्सपेंडिचर कितना बढ़ा 30%। सिंपल, इसको आप वर्बली सोल्व कर सकते हैं। आगे देखिए, अजय कह रहा है अपनी आय का, नहीं पानी का नहीं, अपनी आय का इनकम का 66 एंड 2/3% हाउस होल्ड गुड्स पे खर्च कर देता है। देखिए 66 एंड 2/3% की बात करें, ये हमारा होता है 2/3 फ्रैक्शन, यदि हम बात करें। ठीक है, 33 ही 1/3 1/3 होता है, ठीक उसका डबल है। आय का, तो इसकी इनकम यदि हम बात कर ले, इनकम कितनी 3, और खर्च करता है तो एक्सपेंडिचर इसका कितना आ गया 2 आ गया। ठीक है, तो सेविंग कितनी आ गई इसकी 1 आ गई। इनकम बढ़ गई 25, तो 3 यूनिट पे 25, 1 यूनिट पे 25 तो 3 पे कितनी हो जाएगी 75 बढ़ गई टोटल इनकम। खर्चा बढ़ा कितना 20% ही। ठीक है, 1 यूनिट पे 20 बढ़ा तो 2 पे कितना बढ़ जाएगा 40, तो बाकी डिफरेंस कितने का आ रहा है 35 का, वो किस पे बढ़ा इस पे। ठीक है, तो ये इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। समझ गए, आगे देखिए। यहाँ पे कह रहा है कल्याण अपनी इनकम का 80% खर्च करता है। 80% की बात में परसेंट हटाओगे नीचे 100 आएगा, 20 से कट जाएगा 4 बार 5 बार, तो इनकम कितनी हो जाएगी, इसकी इनकम हो जाएगी 5। इसमें से खर्च कितना कर रहा है 4। ठीक है, तो बचा कितना आ रहा है 1, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए इनकम कितनी बड़ी 15, तो 15 गुना 5 करोगे तो टोटल कितनी बड़ी 75। खर्च कितना बड़ा 5, 4 को 5 से गुना करोगे 20, 20 इसमें घटा दोगे तो बाकी जो बढ़ेगा वो किस पे बढ़ेगा सेविंग पे, तो माइनस कर देंगे तो 55%। ये इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ठीक है, सेम देखिए यहाँ पे है 4 और 1, बचत और खर्च और बचत का अनुपात है, तो इनकम कितनी हो जाएगी 5। आय और खर्च को 20 और 10% बढ़ा दिया, इनकम 5 यूनिट है, 20-20 यूनिट बढ़ेगी प्रत्येक पे, तो 5 गुना 20 100% बढ़ेगी। और यहाँ पे देखिए खर्च बढ़ा इसका 10% ही। ठीक है, तो 10% 1 यूनिट पे बढ़ेगा तो 4 पे कितना बढ़ जाएगा 10 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 10 40, तो बचा 60, वो किस पे बढ़ेगा सेविंग पे। डायरेक्ट आप इस टाइप से कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए इनकी खर्च और सेविंग का रेशियो है, इनकम बढ़ गया, बचत बढ़ गई, खर्च आपको, तो ये आप खुद करना, इस टाइप का क्वेश्चन है। आप साथ साथ ये ऐसे क्वेश्चन करोगे तो ज्यादा अच्छा है। अब ये देखिए, वो कह रहे हैं 16,000 रुपये कमाता है, इनकम 80%, अपनी इनकम का 80% खर्च करता है। आप जो तो 16,000 है, इसका 80% निकाल लोगे, वो एक्सपेंडिचर आ गया, बाकी सेविंग आ जाएगी। इनकम बढ़ गई 20%, फिर इसका 20% बढ़ा दो। ठीक है, 32 तो वो ऐड कर दो, नई इनकम आ जाएगी। और खर्च जो आया था उसको 10% बढ़ा दो, इस टाइप से भी आप कर सकते हो। ठीक है, हम उसी पैटर्न से करेंगे जैसे पीछे मैंने रेशियो वाले से कर रहा था। ठीक है, देखिए यहाँ पे ये कर रहा है अपनी इनकम का 80% खर्च करता है। 80% की बात करें तो ये हमारे पास होता है 4/5, तो इसकी इनकम कितनी है हमारे पास, किससे कंपेयर कर रहा है इनकम से, इनकम 5 है, तो एक्सपेंडिचर कितना आ गया 4 खर्च कर रहा है, तो सेविंग कितनी होगी 1 होगी, कोई दिक्कत नहीं। कह रहा है कि उसकी इनकम 20% बढ़ गई, 5 यूनिट है, 1 यूनिट 20 बढ़ेगी तो 20 20 20 5 यूनिट बढ़ेंगे तो टोटल कितनी बढ़ जाएगी 100%। ठीक है, इनकम कितनी बढ़ गई परसेंटेज में 100। खर्च 10% बढ़ गया, 1 यूनिट 10 बढ़ गया तो 4 कितना बढ़ जाएंगे 40, तो बाकी बचा 60%, वो किस पे बढ़ा सेविंग पे। ठीक है, 1 से डिवाइड कर दोगे तो डायरेक्ट आपका आंसर आ जाएगा 60%। हमें हमें 16,000 से कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, आप चाहो तो इसको बेसिक से वैसे कर भी सकते हैं। आगे देखिए, यहाँ पे देखिए सेम ऐसा ही क्वेश्चन, ये करे कि व्यक्ति की इनकम 16,500 है, उसका खर्च 12,000 है, अगले वर्ष इनकम तो 24% बढ़ जाती है, लेकिन उसका खर्च 10% कम हो रहा है, उल्टा हो रहा है, ये ध्यान रखना। ठीक है, आप चाहो तो इसको यूं कर सकते हो कि जैसे 12,000 घटा देंगे तो उसकी सेविंग 4,500 आ जाएगी, इनकम 24% तो इसका इनकम का 24 बढ़ा दो, और खर्चा ये 12,000 से 10% कम हो जाएगा 1,200, तो नया खर्चा जाएगा, डिफरेंस ले लेंगे, नई सेविंग आ जाएगी, पहले वाले से कितनी बड़ी आप बेसिक से कर सकते हैं। ठीक है, मैं देखिए कैसे करूंगा इसको, सेम वैसे रेशियो वाले से। 12,000 इसका यदि खर्चा है, एक्सपेंडिचर है, तो सेविंग कितनी होगी टोटल 16,500, तो 4,500। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो कटेंगे, 15 से 8 बार, 15 से 3 बार।
ठीक है। इनकम होती है एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग, तो दोनों को जोड़ देंगे तो इनकम हमारे पास आ गई 11 यूनिट, जिसमें से एक्सपेंडिचर कितना है 8 यूनिट, सेविंग कितनी है 3 यूनिट, ठीक है। इनकम बढ़ गई 24, 1 यूनिट 24% बढ़ रही है, तो 11 यूनिट कितनी बढ़ेंगी, 24 से मल्टीप्लाई करोगे 264 आ जाएगा टोटल ओवरऑल, इसकी क्या हो रही है, इनकम बढ़ रही है। अब खर्च यहाँ पे बढ़ा नहीं है, खर्च यहाँ पे क्या हुआ, कम हुआ है, तो 10% कम हो गया, तो टोटल ये कितना बढ़ा, सॉरी कितना कम हुआ, 80% ये कम हुआ। अब देखिए इनकम जो होती है ना वो होती है एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग, तो ओवरऑल टोटल ये बढ़ना चाहिए। अब सेविंग की यदि हम बात करें तो देखिए ये 80, ये भी इसको बैलेंस में लाना है, प्लस में लाना है, तो 80 तो ये बढ़ा है, ठीक है, और 264 ये बढ़ेगा, तो टोटल कितना बढ़ेगा, तो हमें ये दोनों को यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा, तो 8 से 14, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास कितने आ गए, 344, ये ओवरऑल यहाँ पे बढ़ेगा किस पे, 3 यूनिट पे, तो 3 से इसको क्या कर देंगे डिवाइड, ठीक है, 11 3 33, फिर 14, तो 4 3 12, तो अप्रोक्स में पूछा है तो आंसर आ जाएगा 115% क्या होगा, इंक्रीज होगा। ये प्लस में होता तो 80 घटा देते, बाकी सेविंग पे बढ़ता, लेकिन यहाँ पे देखिए आपको इनकम जो होती है ना वो एक तराजू की तरह है, बीच में जो होता है इधर इनकम इधर एक्सपेंडिचर, तो दोनों को इक्वल करना पड़ेगा, बैलेंस करना, तो इसको ये भी प्लस में लाना पड़ेगा, ये ध्यान रखना। आगे देखिए ये कह रहा है रमेश जो है उसकी मंथली इनकम 18,600 है, उसका मासिक खर्च 12,400, 2022 में इनकम 15% और 8% खर्च बढ़ गया, ठीक है, दोनों बढ़ ही रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, ये सेम वैसा ही है, तो आप रेशो में लेके खुद करके प्रैक्टिस करना। यहाँ पे देखिए अब इलेक्शन वाले क्वेश्चन आ जाते हैं हमारे, आर और एस, इस बार इलेक्शन वाले क्वेश्चन अच्छा है, ये आप सारे इलेक्शन वाले कर लोगे तो आपकी अच्छी खासी यहाँ से प्रैक्टिस हो जाएगी, इलेक्शन वाले से कोई भी क्वेश्चन आएगा आपका गलत नहीं होगा। तो यहाँ पे कह रहा है आर और एस के बीच में इलेक्शन था, आर को एस को जो वोट मिले उनसे 110% ज्यादा मिले, देखिए परसेंट हटाएंगे तो नीचे हमारे पास क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा, 0 से 0 यहाँ पे कैंसिल आउट, किससे, आर को एस को मिले मतों के, तो किससे कंपेयर कर रहा है, एस से, तो एस को कितने मिले 10, और ये किसको मिले, आर को, तो दोनों के वोट आ गए, एस को 10 मिले हैं, आर को कितने मिले 11, ये रेशियो आ गया, ठीक है। एस को 770 मतों से हरा दिया, किसने, आर ने, तो यहाँ देखिए हरा दिया, जीत का डिफरेंस, यहाँ डिफरेंस कितने का, एक का, और यहाँ पे डिफरेंस कितने 770, तो 770 जो 1 रेशियो की वैल्यू है। हमें कह रहा है कोई भी वोट जो था वो इनवैलिड नहीं था, टोटल संख्या पूछिए तो 11 और 10 21 से इसको हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। 21 गुना 7 करेंगे 147, 14, फिर 21 गुना 7 करेंगे 147 और प्लस 14 कर देंगे 161 आ जाएगा, 16,170, ये इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, ठीक है। आगे देखिए यहाँ पे कह रहा है दो कैंडिडेट है, इनके बीच में इलेक्शन है, 88% जो वोट मिले उम्मीदवार को, जिसको 88% मिल गए तो विनर ही होगा, वो 684 वोटों से जीत गया, डाले गए वोटों की कुल संख्या, आप चाहो तो देखो बेसिक से एक्स मान के भी मैंने आपको परसेंटेज में जो इलेक्शन वाले क्वेश्चन कराए, एक ही क्लास है, वो आप कर लोगे, मैंने पूरा बेसिक से बताया और डायरेक्ट 100 मान के भी बताया, तो वो आप जरूर देखें। यहाँ पे करा देखिए टोटल जो वोट थे ना उनको मान लीजिए हमारे पास कितने थे, 100 थे, एक को 88% मिल गए, विनर है, ठीक है, सारे जो वोट हैं वो वैलिड हैं, तो कोई भी इनवैलिड है नहीं, तो 100 में से विनर को 88 मिले तो लूजर को कितने मिलेंगे 12, ये 684 वोटों से क्या गया, जीत गया, या दूसरा हार गया, डिफरेंस है, तो डिफरेंस कितने का दिया एक्चुअल में 684 का, और यहाँ परसेंटेज में डिफरेंस कितने का है, तो ये हम क्या कर देंगे माइनस, कितने का है 76, और टोटल पूछा है तो टोटल है 100, तो 100 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए 4 आ रहा है, कब आ सकता है, जब इसको 4 से मल्टीप्लाई करें तो, लेकिन 7 चौक 28, कम ही आएगा। बड़ा नंबर देखते हैं, 9 से करें 9 छिके 54, 5 बजे 9 संतित 63 5 68, तो ठीक 9 बार कट रहा है, तो आंसर आ जाएगा 900। आगे देखिए दो कैंडिडेट हैं, इनके बीच इलेक्शन है, पी को कह रहा है कि कुल जो वोट पड़े वेद मतों के, यहाँ पे देखिए आप क्वेश्चन बहुत अच्छे क्वेश्चन है, वैलिड वोट के 42% ये मिले। अब देखिए सबसे पहली बात, अलग अलग टाइप होता है, एक होता है कि जितने जैसे रजिस्टर्ड थे आपके इलेक्ट्रोल में, जैसे 100 लोग हैं और 100 के 100 वोट देने चले गए और कोई भी इनवैलिड नहीं था, तो वो जो भी वोट होंगे जितने कैंडिडेट हैं उनके बीच बटेंगे। एक होता है कि 100 तो थे किसी गांव में, लेकिन 10 वोट देने ही नहीं गए, तो वोट देने कितने गए 90, अब जो वोट 90 दिए और वो एकदम सही पाए गए तो वो 90 वोट सभी में बटेंगे। एक ही है कि टोटल वोट आपके पास 100 है, ठीक है, उसमें से मान लीजिए वोट देने सारे गए लेकिन 10 हैं वो किसी कारण से सही नहीं लगे अंगूठा वगैरह, तो वो इनवैलिड हो गए, तो बच्चे कितने 90 वो बटेंगे। एक ही होता है कि 100 टोटल है, 10 तो गए नहीं, बच्चे कितने 90, फिर 90 जो गए उनमें से भी क्या हुआ कि कुछ इनवैलिड हो गए 10%,
तो 90 का 10% कितना आ गया हमारे पास? 9। 9 इनवैलिड हो गए तो बचे 81। वो जो वोट होंगे, जितने कैंडिडेट होंगे उनमें बटेंगे, ठीक है। तो जितने वोटों से हारता है जीतता है, वो हमेशा उनके बीच कौन से वोट डिवाइड होते हैं? वैलिड वोट, ये ध्यान रखना। अब देखिए, तो ये कह रहा है वैलिड वोट का 42% पी को मिला और क्यू ने 45,360 वोटों से यहाँ पे जीत उसको मिल गई। जीत गया, दूसरा हार गया, डिफरेंस। अब देखिए वैलिड वोट की यदि हम बात करें, पी को यदि वैलिड का 42% मिला, यदि वैलिड आपके पास 100 है तो पी को यदि ये वैलिड वोट है 42 मिला है, तो बाकी जो बचे वो किसको मिले? क्यू को। तो क्यू को कितने मिले? 58। तो यहाँ पे देखिए डिफरेंस कितने का इन दोनों में? तो डिफरेंस की यदि हम बात करें तो ये हमारे पास कितने का है? 16% का। और यहाँ देखिए क्या दिया है इनके बीच का डिफरेंस वैलिड वोट का, ठीक है। तो 45,360, ये 16% की हमें वैल्यू दी गई है। मैं इस नंबर को मल्टीप्लाई कर दूंगा 100 से, तो देखिए 100 मैंने किसको माना है? वैलिड वोट को, तो ये मेरे पास आ जाएंगे वेद मत। यदि ये पूछता कि वेद मत कितने, तो ये आंसर आ जाता। अब क्या पूछा वो देखते हैं। ये कह रहा है 20% लोगों ने वोट नहीं डाले, यानी 20% तो कास्ट ही नहीं हुए, वो बूथ पे नहीं गए। तो बूथ पे गए कितने? 80% गए, ठीक है। और फिर देखिए 10% इनवैलिड हो गए। अब ये हमारे पास जो वोट आए ना, वो कौन से? वैलिड वोट है, वेद मत है। लेकिन ये वेद मत तो सारे नहीं थे, 10% इनवैलिड भी हुए थे। तो ये कितने परसेंट की वैल्यू आई है हमारे पास? 90% की, ठीक है। इसको हम 90 से तो डिवाइड कर देंगे और 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि 90% तो वैलिड थे इस क्वेश्चन के हिसाब से। तो ये 90 की वैल्यू है और 100 से गुना कर दी, तो ये वो वोट आ गए जो कास्ट हुए थे। अब कास्ट कितने हुए? 20% तो लोग गए नहीं डालने, तो डालने कितने गए? 80। तो ये 80% की वैल्यू आ गई, 100 से इसको गुना कर देंगे, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा? टोटल आ जाएंगे, ठीक है। आप चाहो तो इसको रेशियो से भी कर लो, यहाँ से भी देखिए हम इनको काटेंगे तो रेशियो तो आएगा, रेशियो से भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 2 जीरो से हमारे 2 जीरो कैंसिल आउट हो जाएंगे। इसके बाद देखिए ये 9 से कट रहा है, 9 पंजो 45, 9 चौक 36, 5 4 40, ठीक है। फिर ये 8 से भी कट रहा है, 6 बार 48, फिर 8 3 24 और 0, ठीक है। अब यदि 16 से अपन बात करें, 16 3 48। अब देखिए इसको 4 से काट दें 4 बार और इसको 4 से काट दें 25 बार, कोई दिक्कत नहीं। फिर इसको 4 से काट देते हैं हम, ठीक है। ये तो कटेगा नहीं, इसको काट देते हैं कितनी बार? 25 बार। तो मल्टीप्लाई करेंगे 25 इंटू 25 625 और इंटू 630। तो देखिए लास्ट में जीरो एक ही आएगा, क्योंकि 5 होते हैं, 6 गुणा करोगे 15 आएगा, तो ये तो नहीं हो सकता, ठीक है। 2 जीरो भी नहीं होंगे और ये जीरो आएगा, फिर 5 आएगा, तो ये इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। आगे देखिए, एक इलेक्शन में दो कैंडिडेट हैं, 80% जो लोग थे उन्होंने वोट नहीं डाले, जिनमें से 5% इनवैलिड हो गए। विनर कैंडिडेट को 70% किसका मिला? वैलिड का। 70% इसको मिला है, तो दूसरे कैंडिडेट को वैलिड का कितना मिला? 30%। तो डिफरेंस कितना होगा यहाँ पे? दोनों के बीच में डिफरेंस होगा कितने का? 40% का। 36,480 से जीत गया। तो ये जो 36,480 जो वोट आए ना, वो किसके वैल्यू है? 40% की। मल्टीप्लाई कर दूंगा 100 से, तो ये मेरे पास वेद मत आ गए। अब 5% इनवैलिड था, तो वेद थे कितने? जो कास्ट हुए उसका 95% वैलिड थे। मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, तो ये वो आ जाएंगे टोटल वैलिड और इनवैलिड जो कास्ट हुए थे। अब देखिए कास्ट कितने में थे? 80%, मल्टीप्लाई बाई 100, तो ये टोटल आ जाएंगे, ठीक। सिंप्लीफाई कर लेंगे, यहाँ पे देखिए 2 जीरो से 2 जीरो हमारे यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएंगे, ठीक है। फिर ये 5 से कट जाएगा 19 बार और ये 5 से कट जाएगा हमारा 20 बार। इसके बाद देखिए इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं 4 से, 9 चौक 36, फिर एक बार। अब 19 से देख लेते हैं डिवाइड हो रहा है क्या, या 8 से कर लेते हैं, पहले 8 से हो रहा है, 88 3, तो ये 114, ठीक है। और ये 19 से कट जाए कितनी बार? 60 बार। 6 दूनी 12, तो ये इस क्वेश्चन का हमारा आंसर आ जाए। सिंपल जो आपको दिया वैसे वैसे आपको चलना है, ठीक है। यहाँ पे कह रहा है दो कैंडिडेट हैं, 80% ने वोट नहीं डाले, 4% इनवैलिड थे। एक कैंडिडेट को 15,360 मिले, जो वैलिड का 80 इसको मिले, तो दूसरे को 20 मिले, 60 का डिफरेंस है, तो 60% की वैल्यू दी है। ठीक पीछे जो क्वेश्चन कराए वही है, तो ये आप खुद सोल्व करेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए सुनीता और ममता के बीच इलेक्शन में 85% ने वोट डाले, लेकिन 2% इनवैलिड है। सुनीता को इतने वोट मिले, जो वैलिड का 78% है, तो दूसरे को वैलिड का 22 मिला। डिफरेंस लेंगे, वो डिफरेंस की वैल्यू आपको दी गई है, ठीक है। सेम क्वेश्चन है, आप सोल्व करके देखेंगे, ठीक है। यहाँ पे कह दो कैंडिडेट हैं पी और क्यू, इनके बीच एक इलेक्शन में पी को वैलिड का 78% पी को मिला है, तो क्यू को कितना मिला होगा? सेम पिछले वाले की तरह वैल्यू 22%, ठीक है। दोनों का यदि हम डिफरेंस की बात करें, यदि इनका डिफरेंस ले लेते हैं तो हमारे पास डिफरेंस कितना आ जाता है?
6 आ जाता है। तो दोनों में डिफरेंस है 56% का। अब यहाँ पे क्या कर रहा है कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रोल यहाँ पे एरिया था, उसमें क्या है, कुल वोटों की संख्या थी 75,60,000। अब की बार इनका डिफरेंस नहीं दिया, टोटल दिया, ये ध्यान रखना। 10% मतदाताओं ने वोट नहीं डाले। चलिए पहले ये देखिए टोटल आपको दिया गया है, तो यहाँ पे इसको उठा लेते हैं 75,60,000, जो दिया वही अपन ले लेते हैं। ये क्या दिया हमें, टोटल। कुल हमारे पास कितने हैं, 100। तो हम क्या करेंगे, इसको 100 से डिवाइड कर, ठीक है। अब टोटल वोट आपको दे दी। अब क्या होगा, बूथ पे कितने जाते हैं वो लेते हैं, उसके बाद ही तो वैलिड इनवैलिड होंगे। तो यहाँ पे देखिए ये कह रहा है 10% मतदाताओं ने वोट नहीं डाले, तो वहां पे बूथ पे वोट कितने लोग डालने के, 90। तो हम इसका 90 निकाल लेते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास आगे जो कास्ट है। अब ये कह रहे हैं जो ये जो वोट कास्ट है ना, इनमें से 15% इनवैलिड। तो जो बूथ पे गए हैं लोग 90%, उसी का तो 15% क्या हुआ, इनवैलिड होगा। तो वैलिड कितना होगा, इसका 15% हटा दें तो 85% जो बचे वो हमारे पास क्या आ गए, वैलिड वोट आए, ठीक है। वैलिड वोट जो आए ना 85। अब हमें करें क्यू को प्राप्त वेद मतों की संख्या। चलिए वैलिड इसको, क्योंकि वोट ही पूछा, डिफरेंस की बात ही नहीं। तो इसको वैलिड, ये जो वैलिड वोट है, इसको इस वैलिड का कितना मिला, 22%। तो बस इसका 22% हम यहाँ से फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 4 जीरो हमारे यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाती है, ये 1 जीरो कैंसिल आउट हो जाती है, 5 से 2 बार हो जाएगा, और 5 से 17 बार हो जाएगा, और 2 से कितने बार हो जाएगा, 11 बार, ठीक है। यूनिट जी देखिए 3 में सेम आ रहा है, एक बार चेक कर लेते हैं। 7 गुना 9 करेंगे 63, और 6 18। तो यूनिट डिजिट जो आएगा 8 आ रहा है, एक ही ऑप्शन में आ रहा है, तो ये इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। तो आपकी कैलकुलेशन ऐसे बच जाती है एग्जाम में। आगे देखिए यहाँ पे कह रहा है 3 कैंडिडेट हैं एक्स वाई जेड, एक इलेक्शन में पार्टिसिपेट किया, एक्स को वाई से 30% ज्यादा, जेड को वाई से 25% ज्यादा मिले। देखिए 3 कैंडिडेट हैं एक्स वाई जेड, मान लेते हैं वाई को कितने मिले, 100। तो एक्स को इससे 30 ज्यादा तो 130, जेड को इससे 25 ज्यादा तो 125। रेशियो की यदि मैं बात कर लूँ, ये तो हम परसेंटेज में तो इस टाइप से ले सकते हैं, रेशियो की मैं बात करूँ तो ये देखिए 5 से कट जाएगा 26 टाइम, ये 20 टाइम, और ये 25 टाइम। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। फिर कह रहा है एक्स ने जेड को 5000 वोटों से छोड़ दिया, मतलब इनके बीच का डिफरेंस कितने का, रेशियो में 1 का, और एक्चुअल में डिफरेंस कितना दिया, 5000। तो ये 1 की वैल्यू दी है, ठीक है। अब कह रहे हैं 71% लोगों ने वोट कास्ट किया, कोई भी वोट इनवैलिड नहीं था, तो टोटल हमें नंबर पूछा है। तो जो इनवैलिड तो कोई नहीं है, तो जो कास्ट किए गए वही तो इनमें बटे। अब देखिए रेशियो की बात करें, 20 3 60 6 5 11, 1 रेशियो की वैल्यू दी है, और 71 से मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो ये कौन से वोट आएंगे, जो वोट कास्ट हुए थे, जो इन लोगों में बटे थे, ये वो आगे। अब इन कास्ट कितने लोगों ने किया, 71 ने, तो ये 71% की वैल्यू है, और 100 से मल्टीप्लाई करेंगे टोटल आ जाए, 71 से 71 कट जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, 5 लैख आ जाएगा, ठीक है। आगे देखिए यहाँ पे कह रहा है कि दो कैंडिडेट के बीच में इलेक्शन हुआ, Y% लोगों ने वोट कास्ट नहीं किया, जो भी वोट कास्ट हुए इसमें से 10% इनवैलिड हो गए, और सभी वैलिड वोट थे वो दोनों कैंडिडेट में से किसी एक को मिले हैं। जिस कैंडिडेट को टोटल वैलिड का 59.375% मिला, वो 2484 वोटों से इलेक्टेड हो गया, मतलब वो जीत गए, डिफरेंस दिया है। उस इलेक्शन में कह रहा है कि मतदान करने वाले जो पात्र एलिजिबल जो कैंडिडेट थे, जो लोग थे, वोटर थे, उनका नंबर 16,000। अच्छा एलिजिबल कौन होते हैं, एलिजिबल तो सारे होते हैं जिनका नाम होता है वो 18 प्लस जो ईयर के हैं, ठीक है। तो सारे जो होते हैं 18 प्लस के, वो सारे क्या होते हैं, वैलिड ही होते हैं। तो ये हमें टोटल नंबर दिया गया है। अब वाई का मान पूछा, सबसे पहले देखिए मैं इस परसेंटेज को थोड़ा सा फ्रैक्शन में चेंज कर लेता हूँ। तो ये मेरे पास है 59.375%, परसेंट हटाएंगे तो नीचे 100 आ जाएगा, और डेसिमल हटाएंगे तो नीचे यहाँ पे 1000 आ जाएगा। 25 से 4 टाइम, 25 से 2 टाइम 50, 93। फिर ये हो जाएगा 3 बार 75, तो बचे कितने, 18। फिर 7 बार 175 बचे 12, फिर 5 बार, फिर 25 से 40 टाइम, और 25 से देखिए 9 टाइम, 225 बचे कितने, 12, 125 हो जाएंगे, फिर 5 बार, 5 से 19 बार, 5 से 8 बार। तो ये फ्रैक्शन में आ गया 19 डिवाइड बाई 32। अब किससे कंपेयर करना है, टोटल वैलिड का। तो वैलिड वोट यदि 32 थे, तो इसमें से इस कैंडिडेट को कितने मिले, जो भी जीता उसको 19 मिले। अब 32 में से 19 घटा दूंगा तो किसको, किसके वोट आ जाएंगे, लूजर के, जो उसको वैलिड वोट का मिला है। तो ये माइनस कर देते हैं, देखिए हमारे पास कितना आ जाएगा,
13। ये किसको मिले? लूजर को। और कौन से वोट है? वैलिड वोट का। तो इन दोनों में डिफरेंस कितने का? तो इनमें डिफरेंस कितने का? 6 का। और यहाँ डिफरेंस कितने का? 2484 का। बस ये आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। तो 2484 जो है वो यहाँ से देखिए 6 की अपने को वैल्यू दी है, रेशियो में ले रहे हैं। अब टोटल वैलिड कितने हैं? 32। यदि मैं इसको 32 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये मेरे पास वो वोट आ जाएंगे जो वैलिड वोट थे। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। ये कह रहा है 10% जो वोट थे ना वो हमारे क्या थे? इनवैलिड थे। तो ये जो वोट है हमारे पास वैलिड वोट है, तो 10% इनवैलिड थे तो वैलिड कितने? 90%। तो इसको 90 से हम डिवाइड कर देंगे और 100 से अपन मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हमारे पास कौन से वोट आ गए? ये टोटल वोट आ गए जो कास्ट हुए थे। ठीक है। अब देखिए इसको थोड़ा सा मैं सोल्व कर लेता हूँ पहले, क्योंकि y की वैल्यू निकालनी है। y को एक बार बाद में देखेंगे। y क्या है? जो लोग वोट डालने नहीं गए उनका परसेंटेज है वो बाद में देख लेंगे। देखिए अब यहाँ से जीरो से जीरो मेरा कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है। और ये अपना 9 से कट रहा है, 9 दूनी 18, 6 9 सत्ते 63, 9 छिके 54। ये हमारा 6 से कट जाएगा, 6 चौक 24 और 6 6 36। तो ये हमारा आ गया 46 × 3 2 × 10। ये वो वोट आ गए जो वोट लोग कास्ट करने गए थे। ठीक है। टोटल कितना है? 16,000। तो 16,000 का कितना परसेंट है ये हम फाइंड आउट कर लेते हैं। मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, इसको यूं का यूं रख लेते हैं। ठीक है, क्योंकि मुझे पता है 16 से 32 कट जाएगा। तो यहाँ पे देखिए 3 जीरो से तो हमारे 3 जीरो कट जाएंगे। 16 से 2 बार 46 गुना 2 कर दोगे तो ये कितना आ गया अपने पास? 92। तो 92% जो लोग थे ना वो बूथ पे वोट डालने गए थे। तो गए कितने? नहीं, 8%। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 8। ये इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ठीक है। आगे देखिए, बहुत अच्छे क्वेश्चन थे इलेक्शन के यहाँ पे। तो आप जरूर इनको सोल्व करें, अपने साथियों के साथ भी शेयर करें। यहाँ पे करा है एक निर्वाचन क्षेत्र में कुल जो वोटर है उनमें से 45% क्या मेल है और रिमेनिंग वुमेन है। यदि 60% यहाँ पे इलिटरेट है और 60% महिला यहाँ पे इलिटरेट है तो कितनी महिलाएं जो निरक्षर महिलाओं की संख्या और लिटरेट पुरुषों की तुलना में कितने परसेंट अधिक है? देखिए परसेंटेज में पूछे, रेशियो में पूछे, एवरेज में पूछे, तो हमें क्या करना है यहाँ पे? देखिए मैं क्या करूंगा, इसको या तो आप 100 मान लो कि 45 हमारे पास आदमी है तो 55 हमारे पास महिला है, मुझे उस टाइप से भी कर सकते हैं। तो मेल देखिए यहाँ पे 45 है, तो यहाँ पे देखिए फीमेल या वुमेन कितनी होगी? 55। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब या तो हम इसको इस टाइप से भी कर सकते हैं या हम इसको रेशियो से भी कर सकते हैं। बात एक ही है। ठीक है। तो यहाँ पे पूछा क्या? यहाँ पे इलिटरेट वुमेन पूछे हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या दिया? लिटरेट दिए हैं। 60 यदि आपके पास पढ़ी लिखी महिलाएं हैं तो 40 क्या बचेंगी हमारे पास? 40 कौन सी बचेंगी? जो अनपढ़ है। तो यहाँ पे इसका हमें क्या निकालना है? 40% निकालना है। ठीक है। इसके बाद कह रहा है यहाँ पे देखिए ये जो वुमेन है वो कह रहा है कि लिटरेट जो यहाँ पे मेल है उनकी तुलना में कितनी ज्यादा है। तो यहाँ पे देखिए ये 60% इलिटरेट है तो 40% क्या होंगे? लिटरेट होंगे। तो इसका 40% निकाल लेंगे हम। ठीक है। तो ये इससे कितनी ज्यादा है? तो देखिए इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 20 से 2 बार, 20 से 5 बार, 5 से 9 बार, 9 दूनी 18। यहाँ पे यदि अपन बात करें 20 से 2 बार, 20 से 5 बार, 5 से कितनी बार? 11। या तो आप पहले रेशियो ले लो, बात एक ही है। तो ये आ जाएगा 22। तो ये कितनी ज्यादा है? यहाँ से देखिए ये हमारे पास ज्यादा है कितनी? 4। किससे? 18 से। और मल्टीप्लाई बाई 100। ठीक है। तो ये आ गया हमारा कितना? 200/9। अब 100/9 जो होता है वो होता है 11.1111 और 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 22.222। ये इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ठीक है। आप चाहो तो यहाँ से भी देखिए 9 और पहले रेशियो में ले लोगे, बात एक ही, उससे कोई फर्क नहीं पड़ना। ठीक है। आगे देखिए यहाँ पे कह रहा है आर का जो टारगेट था वो था एग्जाम में 85% यहाँ पे उसको मार्क्स चाहिए थे। उसने 450 जो मार्क्स हैं वो यहाँ पे उसको मिले हैं और 35% अपने टारगेट से चूक गया। अब देखिए परसेंटेज में उसको कितने चाहिए थे? 85%। अब इसको मिले कितने? 35%। ये तो इसको आए ही नहीं, ये नंबर तो इसको मिले ही नहीं। तो जो डिफरेंस है वो इसको मिले हैं। तो यहाँ पे देखिए मिले कितने? 50% तो इसके आए हैं और 35 से ही रह गया। 35 और आते तो इसके 85 हो जाते। तो टारगेट को पूरा करने के लिए उसको जो नंबर मिले अंकों में, प्रतिशत में कितनी वृद्धि करनी होगी? ठीक है, कितना बढ़ाना पड़ेगा? तो यहाँ पे देखिए 50 तो उसको मिले हैं और 35 ये उसके रह गए। तो ये इसका टारगेट था 85। 85 पे पहुंचने तो कितने कितने बढ़ाने पड़ेंगे? 35। किससे बढ़ाने पड़ेंगे? जो उसको मिले उससे, 50 से, और मल्टीप्लाई बाई 100। तो ये कितना आ जाएगा? 70%। ठीक है। आप चाहो तो इसको देखिए मार्क्स निकालोगे फिर मार्क्स का डिफरेंस लेके करोगे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ना, सेम आपका ये आएगा। ठीक है। क्योंकि हमें
यही पूछा है कि लक्ष्य को पूरा करने के लिए उसके द्वारा प्राप्त अंकों के प्रतिशत में जो प्रतिशत मिला है उसमें उसको कितना इंक्रीज करना होगा। आगे देखिए, यहाँ पे क्या है, पी और क्यू एक दूसरे से 10 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे है, तो ये हमारा पी है, ये हमारा क्यू है। इनके बीच की दूरी कितनी है, 10। ठीक है, फिक्स पॉइंट है। और आर पी क्यू पे एक पॉइंट है, पी आर आपके पास कितना, 6। ये पी से आर कितना, 6 है। और आर से क्यू कितना बचा, 4। पी आर की लंबाई को 5% बढ़ा दिया। जैसे इसको मान लिया एक मैं सेंटीमीटर बढ़ाऊंगा, 7 करूंगा, तो उधर वो एक कम हो जाएगा। ठीक है, तो इसको 5% बढ़ा दिया। तो 5% की यदि हम बात करें यहाँ पे कितना आ जाएगा, 0.3। यदि ये 0.3 बढ़ेगा तो ये 0.3 क्या होगा, कम होगा। तो कह रहा है क्यू आर की लंबाई कितने प्रतिशत कम होगी, तो कितनी कम हो जाएगी, 0.3। किससे, 4 से, और मल्टीप्लाई बाई 100। ठीक है, तो ये देखिए हमारा कितना आ गया, 30/4। तो 7.5% ये इस क्वेश्चन का आंसर आ जाए। आगे देखिए, यहाँ पे कह रहा है विपुल अपनी मंथली इनकम 30% रेंट पे, रिमेनिंग का 60% किराने पे, ग्रोसरी आइटम पे, रिमेनिंग का 40% अलग अदर जो एक्सपेंडिचर है उन पे खर्च करता है, और उसके बाद ये बचा लेता है। तो कह रहा है किराने पे, ग्रोसरी पे कितना वो खर्च करता है। देखिए यहाँ पे क्या है, आप चाहो तो इसको फ्रैक्शन से कर लो, आप चाहो तो 100 मान के कर लो, ठीक है, कैसे भी। तो जो भी इसकी इनकम थी, जो इसकी इनकम थी, ठीक है, उसका इसने 30% रेंट पे कर दिया, तो इसका बचा कितना, 70%। ये जो बचा रिमेनिंग, इसका 60% और खर्च कर दिया, तो इसका बचा कितना, 40%। फिर जो था रिमेनिंग, उसका 40% कर दिया, तो बचा कितना, 60। और ये आ गया 7056। सिंप्लीफाई करें, 3 जीरो से 3 जीरो यहाँ पे कैंसिल आउट, 7 से कट ही रहा है, 1008 फिर। ठीक है, अब देखिए इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 6 से, 16 छिकी 96 और 8 छिकी 48। फिर 4 से कर लेते हैं, 42, और 3 जीरो आ जाएंगे, तो इसकी इनकम हमारे पास कितनी आ गई, 42,000। हमें पूछा ग्रोसरी पे, अब जो इनकी इनकम थी 42,000, उसका 30% किराए पे दे दिया, रिमेनिंग जो बचा 70%, इस रिमेनिंग का 60% वो क्या कर रहा है, किराने के सामान पे कर रहा है। ठीक है, तो यहां से देखिए, 2 जीरो से 2 जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो, 7 6 42। ठीक है, तो 42 का स्क्वायर कर देंगे, 1764। ये इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। आगे देखिए, ये कह रहा है नमन किसी दुकान से 720 रुपये में कुछ एप्पल परचेज करता है, और कीमत का जो प्राइस का जो वो बार्गेनिंग करता है, तो उसकी जो प्राइस थी उसमें प्रति सेव 2 रुपए की क्या होगी, कमी होगी। इसके कारण नमन जो है पहले से खरीदेगी जो एप्पल थे उनसे 4 ज्यादा खरीद लेता है। क्वांटिटी की बात कर रहा है, 4 ज्यादा खरीद लेता है। पहले उसने कितने से खरीदे थे। ठीक है, प्राइस उसके पास सेम है, मूल्य उसके पास जो भी रुपए थे वो सेम है, पहले भी 720 थे, बाद भी 720। बस प्राइस कम होगी, उसकी वजह से वो 4 क्वांटिटी क्या खरीद रहा है, ज्यादा खरीद रहा है। क्वांटिटी की मैं बात करूं तो क्वांटिटी क्या होती है, ऊपर तो आपके पास रुपए और नीचे आपके पास एक की प्राइस। ठीक है, जैसे मैं कहूंगी 100 रुपए है, अब एक की प्राइस 20 रुपए है, तो 100 रुपए में कितनी आएंगी, तो 100/20 यानी 5 आ जाएंगी। ठीक है, यहाँ पे पर पीस की आपके पास क्या आ जाती है, प्राइस आ जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, अब बाद में ज्यादा आ रही क्वांटिटी, 720 थे, पहले मान लेते हैं एक की प्राइस थी x रुपीज, अब ये दो कम होगी तो कितनी हो जाएगी, x-2। पहले भी प्राइस रुपए थे 720, और प्राइस कितनी थी, एक्स। ये क्वांटिटी इनमें डिफरेंस कितने का है, 4 का। बस इसको हमें सिंप्लीफाई करना है। तो यहाँ पे देखिए एलसीएम आ जाएगा x-2 इंटू एक्स, और यहाँ पे देखिए ये क्या आ जाएगा, 720x, इधर मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 720x, माइनस माइनस प्लस, और ये हमारे पास कितना आ जाएगा, 720 इंटू टू इक्वल टू 4। ये कैंसिल आउट हो गया, 2 से 2 टाइम हो जाएगा, फिर ये 2 से हो जाएगा अपना कितनी बार, 360। ठीक है, सिंप्लीफाई करें तो ये आ जाएगा x² माइनस 2x इक्वल टू 360। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको सोल्व कर लो, 18 और 20। ठीक है, तो 360 आ जाएगा, ये आप ऑप्शन से उठा के रख दो। ठीक है, ये इधर आ जाएगा, हमारे पास माइनस का हो जाएगा, इक्वल टू में क्या आ जाएगा, 0। तो फैक्टर क्या होंगे, माइनस का 20 और प्लस का 18, मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, 360, और ऐड करोगे तो माइनस का 2। साइन चेंज, ये प्लस का और ये माइनस का, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 20 आ गई। ठीक है, उसने पहले कितने सेव खरीदे थे ये हमें पूछा है। तो ये हमारे पास क्या थी, एक्स प्राइस थी, तो पहले प्राइस कितनी थी, 20 थी, तो 720 में 20 का भाग दे दो, तो पहले उसने कितने खरीदे थे, 36। आगे देखिए, यहाँ पे कह रहे हैं रमेश ने 19 नवंबर 2019 को एक डीलर से कुछ सामान परचेज किया, उसका बिल था 5,480। 10 नवंबर 2019 को भी कुछ सामान खरीदा, उसका बिल था 9,800। उन्होंने इस बार कब, बाद में जब खरीदा 19 नवंबर को, बाद में, तो इस बार दोनों बिलों का पेमेंट कर दिया, बाद वाले डेट को 19 को। टोटल जो भी उसका कैश था, उसका जो अमाउंट था
उसका कैश पेमेंट किया, 10 दिन के अंदर यदि पेमेंट करता है तो 2% का डिस्काउंट, और खरीदे के समय उसी टाइम एंड टू एंड यदि वो पेमेंट करता है तो 5% का डिस्काउंट देता है। तो रमेश द्वारा 19 नवंबर 2019 को कितना पेमेंट किया, देखिए पहले बिल कितना बना, तो इनको प्लस कर लेंगे, 9 5 14 8 4 12, ठीक है, 15,280, ये तो उसका टोटल बिल था दोनों मिला के। अब डिस्काउंट जो मिला वो इसमें से घटा देंगे, ठीक है। लास्ट वाला तो उसी दिन पेमेंट किया है, तो 5,480 का तो उसी दिन 19 को पेमेंट किया, तो केस पेमेंट में 5% का इसको मिलेगा क्या, डिस्काउंट। तो 5,480, इसका हम क्या निकाल लेंगे, 5% निकाल लेंगे। 0 से 0, 5 से 2 बार, 2 से काट देंगे, ठीक है। ये अपने पास कितने आ गए, 274 रुपए का, तो इसको ये डिस्काउंट मिल गया। अब ये देखिए, पहले उसने खरीदा 10 को, अगली बार 19 को खरीदा, जब पहले वाले का पेमेंट किया, क्या ये 10 दिन के अंदर हो रहा है, हाँ। तो इस पेमेंट जो था 9,800, इस पे भी उसको क्या मिलेगा, 2% का डिस्काउंट मिलेगा। परसेंट से 2 जीरो चली जाएंगे, 98 को 2 से गुना करेंगे, 196 का इसको ये डिस्काउंट मिलेगा। तो 196 चार 200 और 200 400, ठीक है, 470 रुपए का इसको डिस्काउंट मिलेगा टोटल। ये इसमें से घटा देंगे, बाकी जो बचा उसने पे किया, माइनस कर दो, ठीक है, 10 आ रहा है, तो ये इस क्वेश्चन का हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। आगे देखिए, ये कह रहा है एक आदमी प्रत्येक महीने 20 केजी चावल और 8 केजी यहाँ पे जो गेहूं है वो उसका कंजप्शन है। चावल का जो प्राइस है वो गेहूं के प्राइस का 20% है। देखिए परसेंट की बात करें तो 1/5 हो गया, ठीक है, फ्रैक्शन में बात करें तो गेहूं का प्राइस, वीट का प्राइस 5 होगा, तो यहाँ पे राइस का प्राइस कितना होगा, 1 होगा। रिजल्टेड क्या हो रहा है, चावल और गेहूं को मिला के उसका टोटल जो खर्च आ रहा है वो 300 रुपये आ रहा है, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पे राइस की बात करें, कितना है, 20 केजी, तो राइस का प्राइस रेशियो में 1 है, मैं इसको एक्स मान लेता हूँ, ठीक है, तो इंटू एक्स। वीट है, वो है 8 केजी और उसका प्राइस कितना हो जाएगा, 5x। इनको दोनों को मल्टीप्लाई करके जोड़ देंगे तो ये हमारे पास टोटल आ जाएगा, कितना एक्सपेंडिचर आ गया, 300। तो ये 20x और ये 40 तो हो गया 60x, ठीक है, तो ये आ गया 300। तो x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाती है, यहाँ से 5। यानी व्हीट जो थी उसका तो प्राइस कितना था, 25 रुपीज, और राइस जो था उसका प्राइस था 5 रुपीज, कोई दिक्कत नहीं। अब कह रहा है जो व्हीट है उसके मूल्य में 20% इंक्रीज हो गया, 20% 1/5, तो 25 का 1/5 निकालेंगे, 5 आएगा। तो व्हीट की नई जो प्राइस होगी वो कितनी हो जाएगी, 30 रुपीज। 300 रुपए के समान सेम एक्सपेंडिचर बनाए रखने के लिए चावल का जो कंजप्शन है उसको कितने परसेंट कम करें, कंजप्शन कम करना है। फिर कह रहा है चावल का जो प्राइस है और गेहूं का जो क्वांटिटी है वो फिक्स है पहले वाली। तो गेहूं देखिए 30 रुपए किलो होगी, और कितनी किलो थी, वही सेम क्वांटिटी 8। तो यहाँ से तो कितने का अमाउंट बन गया, 240 का। वो सेम अमाउंट रखना 300, तो बचा कितना, 60 रुपए, वो किस पे करेगा, राइस पे खर्च करे, और राइस का प्राइस सेम है यानी 5 रुपए। तो टोटल रुपीज को हम डिवाइड करेंगे 1 केजी के प्राइस से, तो ये क्वांटिटी आ जाएगी कितनी, 12 केजी। पहले कितनी थी, 80, 20, तो अब कितनी, 12, तो कितनी कम की, 8, किससे, 20 से, और मल्टीप्लाई बाई 100, तो ये आ जाएगा 40%, इसको क्या कर दिया, कम कर दिया। आगे देखिए, यहाँ पे कह रहा है एक स्टॉक पोर्टफोलियो में 4 स्टॉक हैं, जैसे आपके पास शेयर मार्केट का कोई करता है तो टोटल ओवरऑल हमारे पास पोर्टफोलियो होता है, उसमें काफी सारे स्टॉक होते हैं। तो ये कह रहा है उसके पोर्टफोलियो में केवल 4 टाइप के स्टॉक हैं, ABCD, ठीक है, ये इनको मिला के इसका पूरा पोर्टफोलियो होता है। ए में कह रहा है पोर्टफोलियो की 20% है, ये तो है इसके पास 20% स्टॉक, ठीक है, और इनका जो रिटर्न है वो 6% है, इनका रिटर्न 6% है। बी में कह रहा है 30% है और इसका रिटर्न यहाँ पे है 8%। सी में कह रहा है 20% है और यहाँ पे रिटर्न है इसका 4%। और फिर इसके बाद कह रहा है डी में 30% है रिमेनिंग और यहाँ पे रिटर्न है -5%। देखिए रेशियो की यदि मैं बात करूँ तो सभी में एक जीरो कट जाएगा। तो टोटल में देखो पोर्टफोलियो में स्टॉक कितने, 2 3 5 और 5 10, तो ओवरऑल इसके पास टोटल पोर्टफोलियो में 10 स्टॉक है। यहाँ पे देखिए 6% का रिटर्न होगा एक स्टॉक पे, तो इस पोर्टफोलियो से यहाँ से देखिए इस पे इन स्टॉक से कितना रिटर्न हो जाएगा, 12% का। यहाँ से कितना हो जाएगा, 24% का। यहाँ से कितना हो जाएगा, 8% का। और ये नेगेटिव है तो ये इनमें से क्या हो जाएगा, माइनस। और ओवरऑल हमें देखना है पोर्टफोलियो में क्या हो रहा है, तो ये 15 कम। इनको जोड़ देंगे 36, और 36 + 8 44, तो 44 में से क्या हो जाएगा, 15 कम हो जाएगा। तो इसका पोर्टफोलियो जो होगा ना वो यहाँ पे देखिए कितना बढ़ेगा, तो कम कर देंगे, तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, 29। तो 29 ओवरऑल पोर्टफोलियो, टोटल जो है वो 29 यहाँ पे क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। और टोटल शेयर कितने हैं, 10, तो 10 से इसको डिवाइड कर दोगे तो पोर्टफोलियो का एवरेज रिटर्न आ जाएगा कि कितना है, 2.9% यहाँ पे इसका एवरेज रिटर्न, ठीक है।
ये हमारे जो भी परसेंटेज के क्वेश्चन थे 2024 सीजीएल के वो सारे थे। ओके, थैंक यू एवरीवन।